अच्छे स्टॉक आइडियाज़ कहाँ से लाएं? मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स हैं, इतने सारे स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक आइडियाज़ कैसे ढूंढें? अगर ये सवाल आपको परेशान कर रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अच्छे स्टॉक आइडियाज़ जनरेट किए जा सकते हैं। हम सारे उन मेथड्स की बात करेंगे जहाँ से अच्छे स्टॉक आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं। मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। देखिए दोस्तों, आप चाहे स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, हमेशा आप अच्छे स्टॉक्स के तलाश में रहते हैं। आप हमेशा अच्छे स्टॉक आइडियाज़ ढूंढते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स हैं, तो उनमें से सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अच्छे स्टॉक्स आइडियाज़ कहाँ से लाएं? तो हम जानेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स और सोर्सेज हैं जिससे अच्छे स्टॉक आइडियाज़ जनरेट किए जा सकते हैं। तो हम ये जानने के लिए जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने क्या किया था जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी। वॉरेन बफेट ने जब इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी 50-60 साल पहले, तब वो जो भी एनुअल रिपोर्ट्स मिले वो सब पढ़ लेते थे। तो आप भी वही तरीका अपनाइए। आज आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है जो वॉरेन बफेट के पास तब नहीं था। आपके पास अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आज आपको सारे कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स इजीली इंटरनेट पे मिल जाएंगे। सो आप किसी भी मार्केट इंडेक्स को लीजिए, जैसे कि BSE 200 इंडेक्स, उसमें से वो कंपनी शॉर्टलिस्ट कीजिए जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर जो कंपनीज की लिस्ट आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है, उसमें से A से स्टार्ट होने वाली कंपनी से शुरू कीजिए और उनके बारे में पढ़िए। अगर आपको यह तरीका मुश्किल लगता हो तो दूसरी कुछ और तरीके हैं जिससे आप स्टॉक आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या है। पहला है स्टॉक स्क्रीनर यूज़ करना। इंटरनेट पे कई सारे फ्री और पेड स्क्रीनर्स अवेलेबल है, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। screener.in पे जाके आप फ्री स्टॉक स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग फिल्टर्स लगा के स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट टू इक्विटी रेशियो, PE रेशियो, ROE, ROCE जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की लिमिटिंग वैल्यू सेट करके स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर चाहते हैं कि स्टॉक का ROE ग्रेटर दैन 20% होना चाहिए या PE रेशियो लेस दैन 25 होना चाहिए, तो ऐसे लिमिट सेट करके आप स्क्रीनर में स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। जो भी शॉर्टलिस्ट आपको स्क्रीनर से मिलेगी, उनमें से वो स्टॉक्स स्किप कीजिए जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं है। उन स्टॉक्स पे फोकस करिए जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है ब्लॉग्स पढ़ना, वीडियोस देखना, न्यूज़ सुनना। ये सब करके भी आपको कुछ लीड्स मिल सकते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उस पर पूरा ट्रस्ट मत करिए, लेकिन इससे आपको कुछ लीड्स ज़रूर मिल सकती है। न्यूज़ में आपको पता चल सकता है कि किसी स्टॉक को रिसर्च एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप उन स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में डिस्कशन में है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव साइंस हो सकते हैं। फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हो, उनके साथ भी कॉन्वर्सेशन में कुछ स्टॉक आइडियाज़ आपको मिल सकती हैं। फिर आता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने आसपास हमेशा ऑब्जर्व करिए कि आजकल किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या नए चीज़ का अपडेट है, किन चीज़ों में कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये सब ऑब्जर्व करके भी आपको स्टॉक आइडियाज़ आ सकती है। आपको कुछ स्टॉक्स अगर अच्छे लगते हैं या उनमें पोटेंशियल लगता है तो उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब है उन स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स क्या है ये जानना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप गूगल अलर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। गूगल अलर्ट्स इंटरनेट पे सर्च करिए, उसमें आप जिस कंपनी के बारे में अपडेट्स जानना चाहते हैं उसका नाम लिखिए सर्च क्वेरी में और अपना ईमेल दीजिए। ऐसे करके आप किसी भी कंपनीज के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स इजीली पा सकते हैं। आपको हर बार किसी भी कंपनी के बारे में अपडेट्स जानने के लिए नेट पे जाना ज़रूरी नहीं है। अपने आप ही आपको ईमेल पे न्यूज़ अलर्ट्स आते रहेंगे। जब आप कई सारे स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो एक चेकलिस्ट बना लीजिए जिससे कि आप स्टॉक को और फिल्टर कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स कंसीडर करना ज़रूरी है इस चेकलिस्ट में। फर्स्ट पॉइंट, क्या बिजनेस समझने में आसान है? अगर बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड लगता हो तो उस स्टॉक को स्किप कीजिए। सेकंड पॉइंट, क्या कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली पिछले 3 to 5 ईयर्स में ग्रो किए हैं? थर्ड पॉइंट, क्या कंपनी आज से 10 to 15 ईयर्स बाद भी प्रॉफिटेबल रहेगी? सोचिए कि क्या उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में भी रहेगी, क्या वो कम होगी या ज़्यादा होगी? फोर्थ पॉइंट, क्या कंपनी के पास कोई मोट है, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? इसमें प्राइसिंग पावर और एंट्री बैरियर ये सब चीज़ें आएंगी। फिफ्थ पॉइंट, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? क्या मैनेजमेंट एथिकल है, वो किसी फ्रॉड केसेस में तो शामिल नहीं है? सिक्स्थ पॉइंट, क्या बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है? जिन बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होता है उन्हें प्रॉफिटेबल रहना काफ़ी मुश्किल होता है। सेवंथ पॉइंट, कंपनी का डेट कितना है?
हम प्रीफर करते हैं कंपनी का डेट 0 हो या बहुत कम हो। 8th पॉइंट, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। पॉजिटिव कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि कंपनी एक्सपांड कर सके और बैड इकोनॉमिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके। तो दोस्तों ये सब तरीके अपना के आप अच्छे स्टॉक आइडियाज जनरेट कर सकते हैं और अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप स्टॉक आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज स्मार्ट इन्वेस्टर को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।